Hello everyone, welcome to my channel. So today I'm gonna teach you how to do the voucher entries under Tele Prime. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट अ लेजर्स. ठीक है, तो अकाउंटिंग मास्टर का फर्स्ट स्टेप हमने किया था लेजर क्रिएशन. नाउ वी विल सी द ट्रांजैक्शन पार्ट कि हमें वाउचर्स में कैसे ट्रांजैक्शंस एंटर करनी है. तो बेसिकली जैसे हमने लेजर्स बनाए थे, यहाँ हमें वाउचर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, बस हमें उसमें एंट्रीज पास करनी होती है और यू कैन से जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है. तो हम कह सकते हैं कि टैली में जर्नल एंट्रीज पास करने को ही हम वाउचर्स बोलते हैं, राइट. तो वाउचर्स ऑलरेडी हमारे पास होते हैं. देखो यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली में दिखाई दे जाएंगे वाउचर्स. ठीक है, तो आप इस पे एंटर करोगे तो आपके डिफरेंट टाइप के वाउचर्स खुल जाएंगे. यहाँ पे देखिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके डिफरेंट टाइप्स के वाउचर्स है. कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, अदर. अभी हमें सिर्फ कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स और परचेज के बारे में पढ़ना है. अदर जर्नल एंड अदर वाउचर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. हमारे मेन वाउचर्स जो होते हैं वो ये होते हैं. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप टैली खोलते हो, वाउचर खोलते हो, तो आपके पास पेमेंट का वाउचर खुला हुआ आता है या फिर परचेज का वाउचर खुला हुआ आता है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट का ही आपका खुलता है. तो हमें अगर कोई भी और वाउचर खोलना है तो वी कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हेयर, या फिर इसके जो शॉर्टकट्स दे रखे हैं हम उससे भी खोल सकते हैं. जैसे मान लो कि मेरा परचेज का वाउचर खुला हुआ है, मुझे रिसिप्ट का वाउचर खोलना है, तो मैं F6 से भी F6 जब क्लिक करूंगी तो सॉरी, रिसिप्ट का है ना, मैंने F5 क्लिक कर दिया, सॉरी. F6 जब क्लिक करूंगी तो हमारा रिसिप्ट का वाउचर खुल के आ जाएगा. तो दैट्स हाउ वी ओपन द वाउचर्स. अब हम इसमें एंट्रीज करते हैं. ठीक है, अगर हमें वाउचर की डेट चेंज करनी होती है तो हम F2 पे क्लिक करके वाउचर की डेट चेंज करते हैं. इट मीन्स ट्रांजैक्शन की कोई पर्टिकुलर डेट है तो हम वो इधर एंटर करके तो चेंज कर सकते हैं, राइट. तो बिफोर डूइंग द वाउचर एंट्रीज हमें सबकी बेसिक जर्नल एंट्रीज पता होनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, पेमेंट एंट्री क्या होती है, व्हाट इज टू बी डेबिट एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिट, वो चीज़ हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है. एज यू ऑल नो दैट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, यही रूल होता है अकाउंटिंग का. तो हमें सबसे पहले देखना है कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स और परचेज की एंट्रीज में क्या क्या डेबिट होता है और क्या क्या क्रेडिट होता है. इसकी कुछ बेसिक एंट्री की फाइल मैंने लिंक में अटैच की है. यू कैन सी फ्रॉम देयर. ठीक है, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके बारे में. तो उसमें आपकी सारी जर्नल एंट्रीज वाउचर से रिलेटेड पास हुई हुई है. तो फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं कॉन्ट्रा से रिलेटेड. कॉन्ट्रा एंट्री में तीन तरह की एंट्री होती है: कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, कैश ट्रांसफर. तो बेसिकली दिस एंट्री इज बिटवीन द बैंक एंड कैश. कैश आपका बैंक में जा रहा है, बैंक से बैंक में जा रहा है, या कैश बैंक से घर आ रहा है, आई मीन योर कंपनी में आ रहा है. ठीक है, तो पहला जो आपका वाउचर टाइप होता है, पहली टाइप की एंट्री होती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ठीक है, तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू कैश. फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की होती है कैश टू बैंक. अभी हम ये सारी एंट्रीज करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. थर्ड एंट्री होती है कैश ट्रांसफर बिटवीन बैंक, तो बैंक टू बैंक. जैसे आपका कोई एक बैंक अकाउंट है, SBI या फिर HDFC, वट एवर, दूसरा HDFC है, तो आपने जिस बैंक से लिए हैं पैसे, गिविंग वाला नीचे होगा जिसने दिए हैं, और जिसने रिसीव किए हैं वो डेबिट में आएगा. तो रिसीविंग बैंक कम्स टू डेबिट एंड गिविंग बैंक कम्स टू क्रेडिट. ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा की. अब आते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी क्लियर हो गई. अब उसके बाद आते हैं हम, कौन सा वाउचर है हमारा, पेमेंट का. तो पेमेंट में बेसिकली पेमेंट वाउचर हम तब यूज करते हैं व्हेन कैश इज गोइंग आउट. पेमेंट के टाइम पे हमारा कैश जा रहा होता है. ठीक है, कैश से जा रही होती है पेमेंट या बैंक से जा रही होती है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो पेमेंट की एंट्री होती है, जो भी हमारा एक्सपेंस होता है, जो भी हमें पे करना होता है, वो डेबिट होता है. ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमने रेंट पे किया है, एग्जाम्पल रेंट पेड इन कैश. ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रेंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, अगर मान लो हमने किसी सप्लायर को पेमेंट करी है, बैंक से पेमेंट करी है. ठीक है, सप्लायर मतलब हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया है हमने कुछ पैसा, तो सप्लायर अकाउंट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, तो नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा रिसिप्ट का. रिसिप्ट तब होता है जब हमारा पैसा
हमारी कंपनी में आता है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन द बैंक और कैश इज़ कमिंग इन। ठीक है? तो रिसिप्ट की एंट्री अगेन आपकी बहुत सिंपल होती है। अगर कोई कैश में रिसिप्ट लिया आपने, तो कैश टू जहाँ से भी लिया है, कस्टमर से लिया है, जहाँ से भी लिया है, जो भी इनकम आई है आपकी, वहाँ से, ठीक है? और अगर आपने बैंक में लिया है, तो बैंक टू व्हाटएवर इज़ द कस्टमर, डेटर जो भी है आपका, जहाँ से भी पैसा आ रहा है, ठीक है? तो आई होप ये तीनों वाउचर्स आपको क्लियर हो गए। अभी हम एक-एक करके एक-एक एंट्री भी पास करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको जर्नल एंट्रीज़ बता रही हूँ कि इसमें जर्नल क्या होता है, ठीक है? अब आते हैं हमारी सेल्स। सेल्स की एंट्री अगेन सेल्स में क्या होता है, 2 तरह की सेल्स होती है, कैश एंड क्रेडिट सेल्स, ठीक है? कैश सेल्स हमारी उसकी जर्नल एंट्री होती है कैश टू सेल्स, तो कैश हमारा डेबिट होता है, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है? गुड्स सोल्ड जो भी है आपका। और उसके बाद हमारी क्रेडिट सोल्ड, क्रेडिट सेल्स में क्या आता है, कस्टमर टू सेल्स, ठीक है? यहाँ पे कस्टमर कौन होता है, क्रेडिट सेल्स वाला हमारा जिसको हमने सेल की होती है, वो हमारा क्या होता है, डेटर, ठीक है? उससे हमें क्या आना आना होता है, पैसा, ठीक है? क्योंकि हमने उसको सेल किया है और फ्यूचर में उससे हमें पैसा आएगा, ठीक है? तो वो डेबिट होता है। इसी तरह परचेज़ की एंट्री में देखो, तो हमारी एक कैश परचेज़ और एक क्रेडिट परचेज़ होता है। कैश परचेज़ की एंट्री होती है परचेज़ेज़ टू कैश, गुड्स परचेज़ टू कैश भी बोल सकते हो या परचेज़ेज़ टू बैंक भी बोल सकते हो आप। और अगर क्रेडिट परचेज़ होता है, तो उसमें क्या होता है परचेज़ेज़ टू हमारा जो भी क्रेडिटर होता है, ठीक है? उसका पार्टी का नेम आता है, तो परचेज़ेज़ टू पार्टी नेम और क्रेडिटर, ठीक है? तो इस तरह की एंट्रीज़ हमारी होती है अंडर कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स एंड परचेज़। एक एंट्री इससे पहले सबसे पहले आपको करनी होती है, इन सबसे भी पहले दैट्स कॉल्ड ब्रिंग इन कैश ब्रिंग इन कैश फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आप अपने कैपिटल से पैसा निकाल के कैश में लाते हो ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई भी पेमेंट्स करनी हो, कुछ करना हो तो आपके हाथ में परचेज करना हो तो आपके हाथ में कैश हो, आपका कैश बैलेंस नेगेटिव ना हो। तो भई उसकी जो एंट्री होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, कैश टू कैपिटल, क्योंकि वो एक तरह का रिसिप्ट होता है। हम कैश को लेके आ रहे हैं, ठीक है? कहाँ से? कैपिटल से। तो उसकी एक जर्नल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो उसकी बेसिकली इधर क्या करते हैं, हम कैश को इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम आवर कैपिटल, ठीक है? तो ये तो हो गई कुछ बेसिक एंट्रीज़। अब हम एक-एक करके सारे वाउचर्स की एंट्री टैली में करते हैं, ठीक है? तो हमें वाउचर पे क्लिक करना है। सबसे पहले मैंने एंट्री आपको बताई कौन-सी होती है हमारी, कैश टू कैपिटल, राइट? तो वो वाली कर लेते हैं ताकि आगे जाके जब हम कैश से रिलेटेड कोई भी वाउचर में एंट्री पास कर रहे हो तो हमारा कैश का बैलेंस नेगेटिव ना आए, ठीक है? तो इसका मोड देख लेते हैं क्या है हमारा, ठीक है? मोड हमारा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर लेते हैं। डू वी नीड टू यूज़ येस डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय? येस, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है। कंट्रोल ए से सेव कर लिया। ठीक है? अब मैंने आपको बताई थी ब्रिंग इन कैश की क्या, कैश फ्रॉम द कैपिटल की क्या एंट्री होती है? कैश टू कैपिटल। तो पहले यहाँ पे पूछता है क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट हमारा बना हुआ है? नहीं बना हुआ। ठीक है? हमारा उसका लेजर नहीं बना हुआ। तो हम लोग यहाँ से वेट, लेजर क्रिएट करते हैं कैपिटल अकाउंट। चलो बाहर जाके कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग वाला बॉक्स है, तो इसीलिए मुझे दिखा नहीं रहा। आई थिंक कैपिटल अकाउंट तो मैंने बनाया था। एनीवेज़ एक बार और बना लेते हैं। ओह! दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपनी दूसरी सिलेक्ट कर ली है। मुझे मास्टर कंपनी में जाना है। अब मास्टर कंपनी में मेरा शायद कैपिटल अकाउंट का अभी तक जो हम लोग एनीवेज़ अभी तक हमने जो भी मैंने आपको बताया दैट्स फाइन, वो सबके लिए एक ही होता है। बट मैंने अपने मास्टर कंपनी में कैपिटल का लेजर बनाया था, बट अभी मैंने सिलेक्ट यहाँ पे कंपनी 1 करी हुई थी, तभी नहीं दिखा रहा था। अब चलते हैं वाउचर्स में, तो देखो दिखाएगा ये रहा कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट मान लो मैंने 5 लाख का कैश निकाला है,
ठीक है, कैश में निकाला, कैश का हमारे पास ऑलरेडी लेजर बना होता है और यहाँ पे हमने बीइंग कैश बॉट फ्रॉम कैपिटल, ठीक है जी। तो इसको हमने एंटर करके सेव कर दिया। तो ये एक हमारा रिसिप्ट वाउचर बन गया। अगर हमें देखना हो तो हम डे बुक में जाके देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा रिसिप्ट वाउचर एक बन गया। अब नेक्स्ट कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा में हमने क्या करना है, एक एंट्री कोई भी पास करके देखते हैं हम कॉन्ट्रा की। तो कॉन्ट्रा पे आते हैं हम, यहाँ से कॉन्ट्रा में मैंने आपको बताया कि 3 तरह की एंट्री होती है, ठीक है। तो हम कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री कर लेते हैं। हमारा एसबीआई बैंक था, उसमें हमने कुछ कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो एसबीआई क्या होगा हमारा, वहाँ कैश डिपॉजिट किया है तो क्रेडिट क्या होगा, कैश कितना, मान लो 5000 डिपॉजिट किया है, कहाँ, एसबीआई में, ठीक है। तो यहाँ कुछ आपसे डिटेल मांगता है कि क्या डिनोमिनेशंस में किया आपने, 5000 है तो 500 के 10 नोट्स कर देती हूँ, चलो, ठीक है। बैंक का नाम मांगेगा, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है एक कॉन्ट्रैक्ट की। इसकी नरेशन नहीं भी देनी तो आप नहीं भी दे सकते हो, बट अगर देनी है तो वेल एंड गुड। आई सजेस्ट यू कि आप हमेशा नरेशन देना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की एक और एंट्री कर लेते हैं, बैंक टू बैंक वाली, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक बैंक से हमने दूसरे बैंक में अपना पैसा ट्रांसफर किया होता है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक ही लेजर है बैंक का, मुझे दूसरा लेजर बनाना है, तो यहाँ देखोगे आप क्रिएट लेजर पे क्लिक करके भी लेजर बना सकते हो। बट अभी जो मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा बॉक्स यहाँ पे है, तो मुझे क्रिएट लेजर लेजर का ऑप्शन यहाँ क्लिक नहीं करने दे रहा वो, ठीक है। तो मैं बाहर से जाके लेजर बना लेती हूँ, आप वहां से भी बना सकते हो। क्रिएट, एक तो मेरे पास एसबीआई का बना हुआ था, अब मैं बना लेती हूँ एचडीएफसी, ठीक है। ये हमारा बैंक के अंदर आएगा। ऑलराइट, एक लेजर मेरा अब एचडीएफसी के नाम से भी बन गया है। तो मैं एक वाउचर एंट्री पास करती हूँ कॉन्ट्रा की, ठीक है। एक तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अब मैं आपको एक बैंक टू बैंक की भी करना चाहती थी। मान लो कि हमने एसबीआई से निकाल के एचडीएफसी में पैसा डाला है, तो एचडीएफसी में पैसा डाला है तो वो कहाँ होगा, डेबिट। लेकिन गया कहाँ से है पैसा, एसबीआई से। तो एसबीआई से मान लो हमने 1000 रुपीज, चलो 1000 नहीं, चलो 1000 ही डालो, 1000 रुपीज निकाल के, चेक नंबर वगैरह वो चेक डिटेल्स मांगता है आपसे, कहाँ डाला है, एच डी एफ सी में 1000, ठीक है। तो वो आपसे बेसिक डिटेल मांगेगा और यहाँ आपको देनी पड़ेगी। तो आप देखोगे हमारा एक कॉन्ट्रा की वाउचर की एंट्री ये भी हो गई बैंक टू बैंक, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कॉन्ट्रा की एंट्री, कॉन्ट्रा की 3 एंट्री होती है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक। तो मैंने आपको एक कैश टू बैंक करा दी और एक बैंक टू बैंक करा दी, बाकी आप खुद कर लेंगे। इसके बाद मैं एक आपको असाइनमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आपको असाइनमेंट करनी होगी खुद, मीन्स खुद कुछ एंट्रीज पास करनी होगी, राइट। तो अब आते हैं हम पेमेंट पे। पेमेंट हमारे बहुत तरह की हो सकती है बेटा, हम लोग पेमेंट पार्टीज को भी करते हैं, अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट भी करते हैं, राइट। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम किसी एक्सपेंस पे किया है, मान लो हमने रेंट पे किया है, ठीक है। तो पेमेंट हम कैश से भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। तो अभी हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट पे की एंट्री क्या होती है, डेबिट। एक बार पहले हम इसका मोड देख ले, ठीक है, सॉरी, पेमेंट, रेंट कितना, 800, ठीक है। किससे पे किया, चलो मान लो कैश से कर लिया क्योंकि मेरे पास बैंक में अभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है। तो
हमने 800 रुपये रेंट पे किया, तो ये हमने रेंट की एंट्री पास कर ली, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर मेरे को पेमेंट करनी है किसी भी क्रेडिटर को अपने, ठीक है। तो मेरा क्रेडिटर कौन था? मैंने कोई क्रेडिटर नहीं बनाया था। एबीसी लिमिटेड मेरा क्रेडिटर था क्या? लेट्स सी, देखती हूँ बाहर जाके। तो हम यहाँ देख सकते हैं लेजर्स में डेटर ही था, ठीक है। तो मुझे क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, तो मैं क्रेडिटर एक बना ही लेती हूँ, चलो। PQR। क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं, डेटर से हमें पेमेंट्स आती हैं, ठीक है। अब मेरा ये क्रेडिटर बन गया, तो इसको हम पेमेंट करते हैं। लेकिन अभी हमने कोई क्रेडिट परचेज करी नहीं, तो अभी मैं ये पेमेंट की एंट्री नहीं पास कर रही, ठीक है। ये आप बाद में खुद भी कर सकते हो। तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल सी होती है। आपकी जो भी जिसको भी पेमेंट करनी होती है पार्टी, और उसको आप किस वे में पे कर रहे हो, मतलब किस थ्रू, किसके थ्रू पे कर रहे हो, कैश या बैंक, वो तो सब जो भी आपका सप्लायर होगा उसको आपको डेबिट करना होगा, और जो भी जहां से भी आप पे कर रहे हो कैश और बैंक से, उसको क्रेडिट करना होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पेमेंट, ठीक है। अब आते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट की एक एंट्री तो मैंने आपको करके दिखा दी है। दूसरी एंट्री आपकी रिसिप्ट की होती है कि मान लो कोई कैश आया कस्टमर से, या कहीं से भी आपका कैश रिसीव हुआ आपको, वो रिसिप्ट की एंट्रीज में आ जाएगा, ठीक है। कैश में रिसीव हुआ है तो कैश में आ जाएगा। बैंक में इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव की हम लोग एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, उसका लेजर नहीं है तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट लेजर यहाँ से आ गया ऑप्शन। अच्छा, किसका बनाना था हमें? इंटरेस्ट। ये हमारा इनकम होगा, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग को एंट्री क्या पास करनी है कि इंटरेस्ट का पैसा हमें आया है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ आया है, वो हमारा डेबिट होगा। कहाँ से आया है, वो हमारा क्रेडिट होगा। तो मान लो हमारा 5000 इंटरेस्ट आया, कहाँ? चलो इस बार बैंक में ले लेते हैं। कहाँ से? कहाँ है? HDFC बैंक में 5000, ठीक है। तो यहाँ आप डिटेल्स डाल के रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हो। तो इसी तरह से आपकी रिसिप्ट की एंट्री आ जाएगी। अब आते हैं परचेज और सेल्स पे। परचेज और सेल्स की दो तरह की एंट्री होती है, परचेज क्रेडिट, परचेज कैश या फिर बैंक में, और सेल्स भी आपकी क्रेडिट या फिर कैश में या बैंक में, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले अब परचेज की दोनों एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो परचेज की एंट्री हम पहला वाउचर क्लिक करते हैं। इसमें आपकी थोड़ी-सी डिटेल माँगता है। पहले आप देखो ये रेट अमाउंट के हिसाब से है, तो ये हमारा इन्वेंटरी वाउचर खुला हुआ है। अभी हमें इसको चेंज करके अकाउंटिंग वाउचर में करना है, ठीक है। तो इसको हम एएस वाउचर में करते हैं। तो देखो अब डेबिट क्रेडिट आ गया आपका, ठीक है। तो अगर आपको परचेज़ डेट भी चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट अभी मैं नहीं कर रही। ठीक है। तो सप्लायर का कोई नंबर है अगर उसने दे रखा है तो बिल पे आप वो डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो। मैंने 25 डाल दिया गलती से सेकंड में, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो पहले मैं कैश परचेसेस दिखा देती हूँ, ठीक है। कैश परचेसेस की क्या एंट्री होती है? परचेसेस टू कैश। तो डेबिट क्या होता है? हमारा कैश, ठीक है। इसमें आपने कुछ भी नोट देना है, रिसिप्ट की डिटेल देनी है तो आप इसमें दे सकते हो, अदरवाइज रेलेवेंट नहीं होती। कैश, ठीक है। कितना? मान लो मैंने 2000 की परचेजेस की है, और क्या आएगा? परचेज, गुड परचेज,
ठीक है, तो ये हो गई मेरी परचेसेस टू कैश की एंट्री। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर क्रेडिट पे लिया है, ठीक है, तो सप्लायर सप्लायर इनवॉइस यहाँ चाहिए होती है क्रेडिट परचेज में। ठीक है, तो सेकंड में कोई एंट्री कर लेती हूँ। अब हमारे परचेज हमने किया था, तो हमारा क्रेडिटर कौन था, पी क्यू आर। हमें पी क्यू आर को पैसे देने हैं। ठीक है, तो हमारा डेबिट क्रेडिट होगा सप्लायर विच इज आवर क्रेडिटर। उसकी डिटेल मांगता है, मान लो हमने ये भी 2000 की करी है। ठीक है, अब देखो इधर ये पूछता है कि बिल वाइज जो होता है आपका किस बेस पे होता है, एडवांस बेस पे होता है, अगेंस्ट रेफरेंस होता है, ऑन अकाउंट होता है, या फिर न्यू रेफरेंस। तो हमें आपको हमेशा न्यू रेफरेंस करना है। ठीक है, तो इसमें ड्यू डेट्स वगैरह आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो हमने गुड्स खरीदे हैं किससे, पी क्यू आर से, 2000 के क्रेडिट पे। ठीक है, आगे जाके अब हम उसे पैसे देंगे। तभी मैंने आपको वो पेमेंट की क्रेडिटर्स को और रिसिप्ट की डेटर से एंट्री नहीं करवाई थी, अब करवाऊंगी। अब नेक्स्ट देते हैं सेल्स। सेल्स भी अगेन आपकी दो टाइप की होती है। पहले वाउचर का मोड देख लेते हैं, एएस वाउचर कर लेते हैं। डेबिट क्रेडिट हो रखा है हमारे पास। सेल्स की हमारी क्या होती है, कैश टू सेल्स। ठीक है, तो डेबिट में क्या होता है, कैश, कैश अकाउंट। ठीक है, मान लो हमने 3000 की सेल की, टू सेल्स अकाउंट। ये देखो पहले ही हमारे लेजर बने हुए हैं, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप नरेशन लिख के सेव कर सकते हो। अब हमारी एक क्रेडिट सेल हुई है। ठीक है, हमने कुछ बेचा है, अब तो हमारा डेटर क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो पार्टी हमारी कहाँ आती है, डेबिट में। तो हम एक्स वाई जेड डेटर से ले लेते हैं। एक्स वाई जेड डेटर को सेल कर देते हैं क्रेडिट पे। कितने की सेल कर दी हमने, 5000 की। फ्यूचर में हम इससे 5000 लेंगे ऑन रेफरेंस। और यहाँ क्या होता है, सेल्स अकाउंट, गुड सोल्स भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज थी जो हमें कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट सेल्स परचेज में पास करनी होती है। ठीक है, अब मान लो कि हमारा अभी वैसे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी हम लोग को करना है, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। अभी आपको इतनी ही एंट्रीज पे फोकस करना है कि कैसे की जाती है। इस एंट्रीज की जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है वो मैं आपके वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, वहां से आप खोल के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उस नोट्स को पहले कहीं अपने रजिस्टर या कॉपी में लिखना, देन आप ये वीडियो देखना, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या किया है। ठीक है, और उसके बाद एक असाइनमेंट भी मैं डाल रही हूँ कि आपको कौन सी एंट्रीज खुद करनी है। राइट, तभी आपको ये जो मैंने इस वीडियो में कंसेप्ट समझाया है वो क्लियर होगा। अदरवाइज आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा कि मैंने क्या किया है। राइट, तो आई होप दीज एंट्रीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो जर्नल की एंट्रीज है और अदर वाउचर की है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इतना ही था हमारा वाउचर, यही वाउचर्स हमारे मेन होते हैं। अब हम अगर हमने वाउचर्स देखने हैं कहीं पे, तो डे बुक में जाके देख सकते हैं। ये देखिए सेल्स परचेज। ठीक है, ये सारे हमारे कैश, जो सा भी वाउचर टाइप है, जो जो हमने सेव कर रखे हैं वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे वाउचर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप होता है आपका। 24 टाइप के वाउचर्स होते हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा के नहीं दिखेंगे आपको डे बुक में। ठीक है, आपको वो ही दिखेंगे जो कि हमारे कैश को लेकर आ रहे हैं या भेज रहे हैं। कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा के वो विद इन द कंपनीज होते हैं, इसी वजह से आपको नहीं दिखते। ठीक है, और कोई वाउचर आपका सेव नहीं हुआ होगा तो वो नहीं दिखेगा आपको। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट वाउचर्स। आपको 5 तरह के वाउचर्स बहुत टिप्स पे आने चाहिए, तभी वो आएंगे अगर आपको पांचों की जर्नल एंट्रीज पता होगी। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री ऑफ 5 टाइप ऑफ वाउचर्स। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द वाउचर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
अदर वाउचर्स के साथ। उसमें हम पढ़ेंगे कि अदर वाउचर्स कैसे हमने क्रिएट करने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिवर्ट। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।